चल इधर। मुझे लगता है पेंट करते करते मर गया। इसकी पेंटिंग तो कमर हो गई। और जरा इस तरफ आएंगे। पेंटिंग में जितने स्ट्रोक्स हैं एकदम क्लीन है। ये देख रहे हैं, ये आखिरी वाला अजीब सा है। मुझे लगता है कि ये इसका आखिरी स्ट्रोक था। सर, तो बॉडी पे कोई घाव का निशान तो नहीं है? सर जहर भी नहीं दिया गया, क्लीन। क्लीन है तो फिर मरा कैसे? अच्छे से जगह चेक करते हैं। खून हुआ है तो छींटे भी उड़े ही होंगे। सर फोन मिला, शायद रंजीत का। लौटे। लास्ट कॉल किसी स्नेहा नाम की लड़की को किया इसने। ये कप पे लिपस्टिक के निशान है। तब यहाँ पे कोई लड़की आई थी। ये स्नेहा या फिर उसकी वाइफ मालिनी हो सकती है। सर, ये डायरी और ये फोटोग्राफ ये बॉक्स में मिला। ये लड़की की फोटो तो ये तो वही है ना जिसकी पेंटिंग बना रहा है। हाँ सर, एकदम डिट्टो है। कॉफी मग पे लिपस्टिक का निशान, फोन पे आखिरी कॉल स्नेहा को, और फिर ये डायरी और ये लड़की की फोटो। इस लड़की का रंजीत के साथ कोई ना कोई संबंध तो जरूर है। कहीं यही स्नेहा तो नहीं? चलो जरा इसकी पत्नी मालिनी से बात करते हैं। मैं नहीं जानती है कौन। हाँ मैं आई थी ना, हमारी एनिवर्सरी थी, पर रंजीत एज यूजुअल अपनी पेंटिंग में बिजी थे। हम दोनों के बीच झगड़ा भी हुआ और उन्हें अपनी पेंटिंग कंप्लीट करनी थी, इसलिए मैं चली गई। आप चली गई थी तो फिर वापस क्यों आई? मैंने सोचा कि इट्स अ स्पेशल डे, मूड खराब ना करे, एटलीस्ट एनिवर्सरी के दिन साथ टाइम स्पेंड करें, बस इसीलिए आई थी सर। लेकिन जब मैं यहाँ पहुंची तो रंजीत was already gone। हाँ साहब, बहुत चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी अंदर से। सर और मैडम दोनों का दिमाग गर्म था। ये रंजीत सर का शायद किसी लड़की के साथ चक्कर था और इसीलिए मैडम बार बार धमकी देके बोल रही थी उसे भूल जाओ वरना ठीक नहीं होगा। जान से मारने की भी धमकी दी थी क्या? धमकी मतलब साहब बहुत गंदी गंदी गालियां दे रही थी। मुझे तो बोलते हुए भी शर्म आ रही है साहब। तुम्हें ऐसा लगता है कि हमारे बैंक साहब ने ही साहब को मारा है? वो क्या है साहब, गुस्से से यहाँ से गई थी। थोड़ी देर बाद वापस लौट आई और उसके ठीक थोड़ी देर बाद ना मैंने सर के चीखने की आवाज सुनी। मैं भागता हुआ अंदर गया तो मैंने देखा सर नीचे पड़े हुए थे, मैडम उनके पास खड़ी थी। साहब साहब, ये क्या किया आपने मैन साहब, ये क्या किया? इसलिए मुझे लगता है कि मैडम ने सर को मारा होगा। इस लड़की को पहचानता तुम? नहीं सर। किसी स्नेहा नाम की लड़की को सुना है ना? वो रंजीत सर की स्टूडेंट थी। रंजीत सर को अकेले काम करना पसंद था, लेकिन वो यहाँ की थी और देर रात तक रुककर
उनके साथ काम करने के लिए रुकती थी। खून होने से पहले कोई और भी आया था क्या उनसे मिलने? मेरे होते हुए तो कोई नहीं आया था। हाँ मतलब बीच में आधा घंटा में खाना खाने के लिए गया था साहब, अगर उसके बीच में कोई आया हो तो। मालिनी तो सीधे रंजीत के कोने चली गई। हाँ सर, और काफी गुस्से में थी। फॉरवर्ड कर। ये लड़की कौन है? मालूम नहीं सर। ये उसी वक्त आई होगी जब हमारे वॉचमैन साहब थोड़ी देर के लिए खाना खाने गए थे, है ना? शायद सर। सर इसकी रेड हील्स और कपड़े काफी महंगे लग रहे हैं। वॉचमैन जब अंदर गया तो उसके पहले मालिनी कितनी देर थी? सर करीब 10 मिनट। और वो जो लड़की जिसने अपना चेहरा ढक रखा था वो कितनी देर अंदर थी? सर वो 15 मिनट होगी सर। 10-15 मिनट तो बहुत होता है किसी की जान लेने के लिए। दोनों के पास काफी वक्त था। पंकज, उस रेड सैंडल वाली लड़की के बारे में कुछ पता चला क्या? सर रंजीत की आर्ट गैलरी के पास इंक्वायरी की मगर किसी ने उस लड़की को नहीं देखा सर। या कि जितने भी सीसीटीवी कैमरा है उससे ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं सर। उस लड़की के बारे में सारी इंफॉर्मेशन चाहिए मुझे। कौन है, कहाँ मिलेगी, क्या करने आई थी वहां पे? आई एम श्योर उस लड़की ने कुछ गड़बड़ की है। वैसे तुम्हें क्यों लग रहा है कि उस रेड सैंडल वाली लड़की ने ही रंजीत का खून किया होगा? अरे यार, किसी के घर में कोई मुंह ढक के अच्छे इरादे से तो नहीं घुसेगा ना। इरादे तो मालिनी के भी कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। इस वॉचमैन ने बोला ना कि मालिनी और रंजीत काफी देर तक अंदर झगड़ रहे थे। जब इतनी देर तक वो अंदर थी रंजीत के साथ तो कुछ भी कर सकती थी। हाँ, हो सकता है, लेकिन हस्बैंड वाइफ में तो झगड़े होते ही रहते हैं ना। इसका ये मतलब थोड़ी ना कि कोई फोन कर देगा। इसका हस्बैंड मरा यार, थोड़ी तो सिंपैथी दिखाओ। मेरी ड्यूटी सिंपैथी दिखाने के लिए नहीं है, केस सॉल्व करने की है। तो वैसे भी तुम क्या किसी को जज कर रहे हो? हाँ? तुम्हें तो खुद अपने होने या ना होने का होश नहीं रहता। क्या बोल? हाँ? क्या बात कर रहे हो? प्रोफेशनल बातों को मेरी पर्सनल चीजों से अलग रखो, समझे? मैं अभी तुम्हें यही समझाने क्या हो रहा है? आप दोनों अपने ईगोस को इस ब्यूरो के बाहर रखकर आया करो, या सिर्फ और सिर्फ ड्यूटी की बात होगी। सर, मैं भी अभिजीत को यही समझाने की कोशिश। आप दोनों अगर ऐसे एक दूसरे पर उंगली उठाते रहोगे तो ये केस कभी नहीं सॉल्व होने वाला। मैं आपको दूसरा केस देता हूँ, मैं और अभिजीत ये केस देख लेंगे। मगर सर वो That's an order. Yes, sir.